गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का बहुत जल्दी फिजिक्स का भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी फिजिक्स का टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उसको भी मैंने क्या किया है, आज स्टार्ट कर दिया है और मैंने प्रकाश चैप्टर को उठाया है। ठीक है, लाइट चैप्टर को उठाया है और इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसको आपको समझाते चलूँगा और इसे आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स ऐसा टॉपिक है, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जब तक आप अच्छे से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, वो चीज़ें नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे पूरा देखिएगा। मैं कैसे समझा रहा हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ, उसको आसानी से आप चाहेंगे तो इसका नोट भी बना सकते हैं और आसानी से आपका एक बुक भी तैयार हो जाएगा और आसानी से पढ़ भी सकते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो आपके बोर्ड के हो चाहे कंपटीशन के हो। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं प्रकाश चैप्टर के बारे में। प्रकाश क्या होता है आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। ठीक है, छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, बड़े क्लास में आपको 6 में भी मिलता है, 7th में, 8th में, 9th, 10th, 11th, 12th सभी में लगभग देखा जाए तो मिल ही जाता है प्रकाश। नहीं तो कुछ चैप्टर आपके उसमें काट के 9th में दे देते हैं, कुछ 10th में दे देता है, कुछ 11th में, कुछ 12th में, इस तरीके से दे देता है। NCERT का यही काम है। ठीक है, NCERT में ऐसे मिलता है। तो क्या है, तो हम उसको एक साथ समेकित कर दिए, मतलब एक साथ मिला दिए ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यही पे मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है जी? एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो क्या होती है, वैद्युत क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से क्या होती है, संचरित होती है। किससे संचरित होती है? वैद्युत चुंबकीय माध्यम से। ठीक है, जो देखा जाए तो प्रकाश की चाल भी अब लगभग बहुत हाई होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर स्पीड है तो वो प्रकाश की है, लगभग 3 लाख किलोमीटर। तो इसको बताया गया है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। और दूसरी बात, जो प्रकाश होता है हमारी आंखों के लिए क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। क्या होता है? बहुत ही संवेदनशील होता है। और दूसरी बात यह है कि कोई चीज़ हमें वैसे नहीं दिखाई देती है। जैसे शाम हो गया तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होता है यानी सुबह होता है तो हमको चीज़ें दिखाई देने लगती है। क्यों दिखाई देने लगती है? क्योंकि लाइट आ जाती है। तो लाइट आ जाने पे देखिए क्या होता है कि ये देखें, मान के चलिए ये सूरज है। ठीक, ये सूरज है, तो सूरज हो गया या बल्ब हो गया या टार्च हो गया, जो भी आप जला रहे हैं, उसका प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है। ठीक है, किसी वस्तु पे पड़ता है और वस्तु से क्या होता है, टकरा करके हमारी आंखों के पीछे, ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारी आंखों के पीछे बनता है। आंखों के पीछे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि क्या है, वस्तु है और वस्तु दिखाई देना प्रारंभ होता है। जैसे ही प्रकाश आता है और प्रकाश से टकरा कर क्या होती है, वस्तु से जो प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों में आती है तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश काम करता है हमारी आंखों के लिए। ठीक है, अगर लाइट ऐसी मान लीजिए प्रकाश आना बंद कर दें, ठीक, प्रकाश आना बंद कर दें, तो क्या यहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी? नहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो जब लाइट आना बंद हो जाएगा तो पदार्थ से रिफ्लेक्ट होना ही बंद हो जाएगी लाइट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आंखों पे हमारी रोशनी नहीं आएगी, जिससे उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पता चला कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले क्या होता है, जब प्रकाश आती है तो यहाँ पर क्या होती है, वस्तुओं से टकराती हैं और टकराने के बाद जब हमारी आंखों पर जाती है इसका रिफ्लेक्शन, तो क्या होता है, इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनना प्रारंभ हो जाता है, जिससे क्या होती है, हमें वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, तब हम कहते हैं देखो उजाला हो गया, यानी दिन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो प्रकाश की इसी प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन क्या कहता है, प्रकाश की इसी प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, बातें समझ में आई मेरी? प्रकाश के प्रति क्या होती है, हमारी आंखें बहुत ही संवेदनशील होती हैं। और उसके बाद जो भी प्रकाश होता है जब वस्तुओं पर पड़ता है तो उन वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारी आंखों के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और जिसकी वजह से हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देना प्रारंभ हो जाती हैं। और इसी प्रकृति एवं गुणों का, प्रकाश की जो ये प्रकृति है और ये गुण है,
इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ आइए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रकाश की जो किरण है उसके प्रकार पढ़ते हैं। प्रकाश के किरणों के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली किरण कौन सी है? समानांतर। पहली किरण क्या होती है? समानांतर किरणें। कैसी किरणें हैं? तो ये समानांतर किरणें होती है। इसमें देखिए समानांतर किरणें कैसी होती है? ठीक है, इस तरीके से आपकी किरणें ये क्या होती हैं? ये सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। ठीक है, जो समानांतर किरणें होती है वो कैसी होती हैं? ये सभी बिंदुओं पर क्या होती है? समान होती है, असमान नहीं होती है कि इसका ये घट गया, ये इधर हो गया, वो उधर इधर निकल गया, या इधर ऐसे हो गया। तो ये क्या होती है? समानांतर किरणें कभी भी तिरछी नहीं जाती, एकदम सीधी जाती है और इनके बीच की जो बिंदु होती हैं वो एक समान होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या है? अभिसारी किरणें। क्या होता है? अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें किसे कहते हैं भाई? देखिए उदाहरण से आप लोग समझिए। ये कोई बिंदु हो गया, ठीक है, इस पे क्या हो गया? दूर दूर से किसी दूसरे स्रोत से क्या हो रही है? प्रकाश आ रही हैं दूर दूर से, यानी ये कोई बिंदु हो गया। ठीक, इस बिंदु पे क्या हो गया? दूर दूर से प्रकाशें आ रही हैं। प्रकाश क्या आ रही है? भिन्न भिन्न स्रोतों से प्रकाश आ रही है और एक बिंदु पर आकर के मिल जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणें। यानी फैल कर दूर दूर से आती है और एक केंद्र पर मिलती है। क्या होती है? फैल कर एक दूर से आती है, ऐसे इस तरीके से फैल कर आती है और एक बिंदु पर ऐसे मिल जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणें बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? भिन्न भिन्न स्रोतों से किरणें क्या होती हैं? आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। क्या होती हैं? मिल जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणें। ठीक है, इतनी बात समझ आई। एक होती है अपसारी किरणें। एक होती है क्या? अपसारी किरणें। अपसारी किरणें, आइए इसके बारे में समझाते हैं। तीसरा किरण है। ठीक है, 3 प्रकार की किरणें होती है, 2 समझ में आ गया। एक समानांतर किरणें, एक समानांतर किरणें होती है, एक अभिसारी किरणें होती है और एक अपसारी किरणें होती है। ठीक है, और समानांतर किरणें होती है कि सभी बिंदुओं क्या होते हैं इसके, जब प्रकाश चलती है तो इसके समान बिंदु क्या होते हैं? एक समान चलते हैं। ठीक है, कोई भी ऊपर नीचे तिरछे आड़े बड़े नहीं चलता है। और एक अभिसारी किरणें होती है, क्या होती है? विभिन्न बिंदुओं से निकलती है और एक स्रोत पर जाती है। ठीक है, मतलब कई स्रोतों से निकलती है और एक बिंदु पर जाती है, और उसके बाद उसी का जस्ट उल्टा होता है। अभिसारी का जस्ट उल्टा होता है अपसारी किरणें। कहने का मतलब क्या होता है? ये प्रकाश जो होता है एक बिंदु से निकलता है और इस तरीके से फैल जाता है, विभिन्न स्रोतों में क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, इस तरीके से निकलता है और क्या होता है कि विभिन्न स्रोतों में क्या होता है? संचरण होने लगता है। एक स्रोत से निकलता है, किससे निकलता है? ये क्या हो गया? एक बिंदु हो गया, एक स्रोत हो गया। अब एक स्रोत से निकल के क्या हो रहा है कि विभिन्न स्रोतों में फैल जा रहा है। ठीक है, एक स्रोत से निकलकर विभिन्न स्रोतों में क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में
आई होप मुझे आपको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में प्रकाश के बारे में बताया है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आएगा तो इसे बार बार आप रिवाइज करके देख लेंगे, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया और बहुत ही जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास। कल के लिए मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।